हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डिविडेंड पॉलिसी पढ़ाने जा रहा हूँ। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। डिविडेंड क्या है पहले इसको जान लेते हैं, पॉलिसी क्या है फिर इसको जान लेते हैं, फिर दोनों को जान लिया जाए कि डिविडेंड पॉलिसी क्या है। डिविडेंड का मतलब है इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जब हम लाभ का छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डरों को देते हैं तो उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड जो है वह प्रेफरेंस शेयर पे पहले से फिक्स होता है, जबकि इक्विटी शेयर पे पहले से फिक्स नहीं होता। और ये भी आप समझ लें कि पॉलिसी में से होता है उनकी नीतियां, कंपनी की नीतियां। कंपनी अपनी नीतियों के अनुसार डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो ज्यादा डिविडेंड देगी, अगर नहीं जाएगी तो लाभांश नहीं भी देगी। ये सारा प्रभाव इक्विटी शेयर होल्डरों पे पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों पे नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि उनका लाभांश की जो दर होती है वो पहले से निश्चित होती है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी में शेयर की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है। ध्यान रहे, मैं वैल्यू ऑफ शेयर नहीं पढ़ा रहा हूँ, न तो मैं जो है आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा रहा हूँ। वैल्यू ऑफ शेयर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अलग वीडियो में अपलोड करूंगा। ये डिविडेंड के माध्यम से शेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए, पहले एक छोटा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। मान लेता हूं कि एक व्यक्ति ने, मैं खुद 100 रुपए कहीं लगाता हूं, तो 100 रुपए लगाने के बाद मेरी कंपनी उस 100 रुपए पर 20 रुपए मुझे देने को तैयार है। मीन्स मेरी वैल्यू जो है 120 रुपए हो गई। मार्केट में वैल्यू मेरी कितनी हो गई? 120 रुपए। अब आपको ये समझना है कि अगर ये 20 रुपए मुझे दे दिए जाए, सेपरेटली मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिए जाए डिविडेंड के रूप में, तो ऐसी कंडीशन में आप समझे रहेंगे आपके शेयर की वैल्यू जो होगी वह 100 रुपए ही कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपने 20 रुपए उसमें से विड्रॉ कर लिए हैं। अगर ये 20 रुपए आपके विड्रॉ ना हो, अगर 20 रुपए आपकी वैसे ही रहे, आप 100 रुपए का माल 120 रुपए बना चुके हैं, अब उस 120 रुपए को जब मार्केट में देंगे तभी आपकी मार्केट वैल्यू ग्रो करेगी, अर्थात आपकी मार्केट वैल्यू ग्रो नहीं करेगी। ये ध्यान रखना है कि जो आपका डिविडेंड है वो कुछ समय के लिए मार्केट में कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मार्केट में ये कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, तो आप जहां खड़े थे वहीं पर रहेंगे। हो सकता है बाद में जब उसकी वैल्यू डाउन भी हो सकती है, बढ़ेगी नहीं। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर 3 डिविडेंड पॉलिसी के राइटर मैंने लिखे हैं। एक का नाम है वाल्टर मॉडल, एक का नाम है गॉर्डन मॉडल, और लास्ट है MM थ्योरी, मोदी मिलर गिलियानी। तो अब आपको यहाँ समझना होगा कि सबसे पहले कि यहाँ पर कोई भी चीज बताने से पहले मैं कुछ चीजें आप कोटेशन के रूप में समझा दूं। ध्यान देंगे, एक तरफ से चलते हैं उसको समझाते भी हैं। वाल्टर मॉडल को लेते हैं। वाल्टर मॉडल में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, पी मीन्स क्या है, यहाँ लिखा हुआ देख ले, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एंड डी मीन्स होता है डिविडेंड, एंड आर मीन्स होता है रिटर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आप कोई पैसा बाजार में लगाते हो तो उसकी रिटर्निंग भी एक निश्चित होती होगी। रिटर्निंग आपको क्या मिली? के मीन्स होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जो रिटर्निंग आप पा रहे हो वो तो फिक्स है, लेकिन वास्तव में जो कंपनी की कैपिटल की एक रेट होगा, कंपनी का कैपिटल का जो रेट होगा मार्केट में, वो क्या है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर और रिटर्न अर्निंग और तमाम आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स सब मैं बताऊंगा आपको, वो आगे वीडियो में होगा, यहाँ पर नहीं है। ई मीन्स होता है अर्निंग, कंपनी ने अर्निंग क्या कमाया है, और डी का मतलब तो आप जानते ही हैं, और के मीन्स होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस फॉर्मूले के माध्यम से वाल्टर ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये ध्यान रखें, इन पर अगर आप जो है वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ शेयर निकालने से पहले आपकी 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन, अगर आर के से बड़ा है, मीन्स रिटर्निंग रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा है, तो समझ जाएंगे कि ग्रोथ ऑफ द फर्म, वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, मतलब उसकी रिटर्निंग रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, मैं तो आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट 20% थी, लेकिन रिटर्निंग रेट 30% आ गई। मीन्स आपने 20% एक्सपेक्ट किया था, आपने एक्सपेक्टेशन की थी 20% होगा, लेकिन उसकी वापसी जो हो रही है वो क्या परसेंट हो रही है? 30% हो रही है। तो वो कंपनी ग्रो में जा रही है, मतलब वो ग्रोथ वाली कंपनी है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटर्निंग से ज्यादा हो जाए, मीन्स रिटर्निंग आपकी कम हो, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि रिटर्निंग ज्यादा हो
तो ग्रोथ करेंगे। अगर रिटर्निंग कम है, किससे कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो समझ जाएंगे कि डिक्लाइनिंग ऑफ द कंपनी है, कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, अभी कंपनी जो है सुधार लाने की जरूरत है। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप समझ जाइए कि ये नॉर्मल कंपनी है, कोई विशेष कंपनी नहीं है, अभी नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में चल रही है। तो ये 3 कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो जब आप इसको देखेंगे, जैसे मैं एक लिख देता हूं, आर आपका और के आपका, अगर ये कॉन्सेप्ट देखें, अगर मैं यहाँ लिख दूं कि आर आपका 10% है और रिटर्निंग आपकी 8% है, तो ये ग्रोथ वाली कंपनी हुई। अगर इसको अपोजिट कर दिया जाए तो ये कंपनी डिक्लाइन में चली जाएगी, और अगर इसको इवन कर दिया जाए तो ये कंपनी नॉर्मल कंपनी मानी जाएगी। ये 3 कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ये एग्जाम्पल पे लिया गया है, कोई फिक्स नहीं है। तो वाल्टर ने बताया है कि जब हम आर और के को कॉम्बिनेट करेंगे, आर और के का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वह डिविडेंड पे डिपेंड करेगी कि कंपनी अर्निंग क्या करती है और डिविडेंड क्या देती है। जो बचेगा उसके आधार पे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आधार पे जो है ये डिविडेंड पॉलिसी के आधार पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालेगी। ध्यान रहे, इसमें 3 कंडीशन उत्पन्न हुई है जो मैंने यहाँ लिख रखा है। इन तीनों कंडीशन को इसमें आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर डी जो है, किसी भी क्वेश्चन में डी फिक्स रहेगा, आर और के फिक्स रहेगा, ई फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर जब भी सवाल बनेंगे तो यहाँ आर और के ही बदलेंगे। आर और के जब बदलेगा तो ऑटोमेटिक जो वैल्यू ऑफ शेयर जो बढ़ता घटता जाएगा। वाल्टर ने उसका अपोजिट ले रखा है। वाल्टर कहना है कि बहुत सही चीज कहते हैं ये, कि जब किसी इनकम को रिटर्न करेंगे, जब किसी कंपनी की इनकम को रिटर्न करेंगे, जब कंपनी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन न करके रिटर्न करती है, रोकती है, तभी वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब शेयर की वैल्यू ग्रो करेगी। तो वैल्यू ऑफ शेयर जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो वैल्यू ऑफ शेयर ग्रो करने के लिए आपको अपनी इनकम को रिटर्न करना होगा। ध्यान रहे, रिटर्न नहीं, रिटर्न करना होगा, मींस को रोकना होगा। तो इनका फॉर्मूला थोड़ा इनके फॉर्मूले से अलग है। पी का मतलब वही है जो आपने यहाँ देखा, ई मींस अर्निंग है, 1 यूनिट है। ये जो आप देख रहे हैं बी क्या है, ये देख लीजिए रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है कितनी इनकम कंपनी में रोकी गई है, कितनी इनकम को रोक लिया गया है। ये बताएगा कि कंपनी की वैल्यू ऑफ शेयर क्या होना चाहिए। एंड के माइनस बी इंटू आर, ध्यान रखें बी इंटू आर, बी मीन्स रिटेंशन रेशियो है और आर का मतलब मैंने आपको पहले बताया है रिटर्निंग और इन्वेस्टमेंट है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप अगर लगाना चाहेंगे तो इसमें भी ये 3 कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर और के में कोई ना कोई बदलाव होगा तो वैल्यू ऑफ शेयर फ्लक्चुएट करेगी। तो ये 3 कंडीशन आप नोट डाउन कर लें। क्लियर। अगला होता है एमएम थ्योरी। एमएम थ्योरी जो है मोदी मिलर गिलियानी थ्योरी है। इनका कहना एक सबसे अलग कॉन्सेप्ट है कि चाहे कंपनी डिविडेंड दे और चाहे कंपनी डिविडेंड ना दे। कंपनी डिविडेंड देती है तो भी और कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो भी, दोनों कंडीशन में फर्म की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्म की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब है कि जब वो अपने शेयर होल्डरों को लाभांश डिस्ट्रीब्यूट कर देती है या अपने शेयर होल्डरों को लाभांश कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती है या अपने शेयर होल्डरों को लाभांश नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसी भी कंडीशन में फर्म की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एमएम थ्योरी में बताया गया है। इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बनाया है P1 = P0 × 1 - K - D1। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ P0 का मतलब है बिगिनिंग वैल्यू एंड P1 का मतलब है एंड वैल्यू। मतलब ये ऐसे कर सकते हैं कि बिगिनिंग में वैल्यू क्या था और एंड में वैल्यू क्या है। तो P1 = P0 × 1 - K - D1। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का एक फॉर्मूला है। क्लियर। यहाँ आपको समझना है कि ये जो 3 राइटर आपके देख रहे हैं बोर्ड पर, चाहे वाल्टर हो, चाहे गॉर्डोन हो और चाहे एमएम थ्योरी है, इन लोगों ने बेस ये बनाया है कि मार्केट में आपकी रिटर्निंग और मार्केट में आपका क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों से कंपेयर करके ही हम मार्केट वैल्यू को फ्लक्चुएट करते हैं, हम अपनी वैल्यू ऑफ शेयर को फ्लक्चुएट करते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि तीनों लोगों ने मार्केट वैल्यू को फ्लक्चुएट कराने के लिए, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया है। लेकिन एमएम थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि चाहे लाभांश का डिस्ट्रीब्यूशन हो और चाहे लाभांश का डिस्ट्रीब्यूशन न हो, वहां पर ये आपको समझना होगा कि फर्म की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो के बाद या वीडियो की शुरुआत में ही आपको इन तीनों लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर शीट के साथ
सेंड कर दूं जिसे आप देख भी सकते हैं। अभी मैं एक शॉर्ट इंट्रो वीडियो ही बना रहा हूं, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं। जब आगे मैं आपको डीप में क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपके लेक्चर होंगे, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि बहुत लंबा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए अभी 10 से 15 मिनट के ही वीडियो बनाए जा रहे हैं। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे तो ये मान के चलिए कोई भी वीडियो 30 मिनट से कम का नहीं होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरे अपडेट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।